नमस्कार प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामचंद्र एसएससी क्लासेज में। साथियों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 में अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो साथियों आप लोगों के लिए फुल मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लास्ट में अंतिम बार के लिए दोस्तों हम लोग लेकर के आ गए हैं। दोस्तों, जिन दोस्तों का हमारे 25 अप्रैल को यानी कि कल एग्जाम है, उन लोगों के लिए ये दोस्तों जो फुल मॉडल पेपर है, ये दोस्तों रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस जो मॉडल पेपर में हम लोगों ने कवर कराए हैं क्वेश्चंस, वो सारे के सारे दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर दोस्तों आप लोग इस पूरे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से क्लियर मतलब कवर कर ले रहे हैं, तो आप लोग 25 अप्रैल यानी कि कल वाला जो आपका एग्जाम है, उसमें दोस्तों 25 प्लस क्वेश्चन आप लोग अपने केवल एक इसी प्रैक्टिस सेट से देखने को पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस के रूप में दोस्तों हर एक क्वेश्चन का अपना आंसर जो है वो मुझको कमेंट में बताते रहना, ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। और दोस्तों केवल ये मॉडल पेपर है, मॉक टेस्ट है, इस वजह से दोस्तों हम लोग इसका ऑप्शन लगाते जाएंगे और आंसर देखते जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो फिनिश करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार, एक विशाल खाली स्थान कह रहा है क्या था? वृत्ताकार टैंक था, बेलनाकार टैंक था, त्रिभुजाकार टैंक था या आयताकार टैंक था? मोहनजोदड़ो में दोस्तों आयताकार टैंक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो में जो दोस्तों विशाल स्नानागार पाया गया था वह दोस्तों एक आयताकार टैंक था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि खाली स्थान मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है मध्य प्रदेश में। दोस्तों दोस्तों सांची का स्तूप, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांची का स्तूप ये दोस्तों भगवान बुद्ध के सम्मान में बनवाया गया मध्य प्रदेश में दोस्तों एक सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध स्मारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है खाली स्थान होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों आप लोग अपने आंसर कमेंट पे मुझको बताते रहिए, ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। और आप लोग जब अपने एग्जाम में कल बैठे तो दोस्तों आप लोगों को ऐसा लगे कि जैसे ये क्वेश्चन तो आप लोग कल यानी कि प्रैक्टिस में मेरे साथ में कर रहे थे। ठीक है, चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? रघुवंशम बुक से रिलेटेड दोस्तों आप लोगों को पर डे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में दिए हैं। तो आप लोग बताइए दोस्तों रघुवंशम किसने लिखा है? रघुवंशम दोस्तों कालिदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रघुवंशम क्या है? कालिदास द्वारा लिखित महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासन काल में हुआ था? खजुराहो के मंदिर चंदेल राजवंश, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है खजुराहो का, ये दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है खाली स्थान लोधी वंश का संस्थापक था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खान ने किसको हराया था? बैरम खान ने दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई में कह रहा है किसको हराया था? हेमू को हराया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। इसमें बैरम खान ने हेमू को हरा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 ईस्वी में दोस्तों हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तानसेन दोस्तों इंपॉर्टेंट है आप लोगों को एग्जाम के लिए। कल दोस्तों आप लोगों को पक्का से पक्का किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा। तानसेन दोस्तों ध्रुपद गायन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यूपी की बनारस घराने से संबंधित थी गिरजा देवी, जो कि दोस्तों ठुमरी गायन से संबंधित थी। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग जरूर याद रखना, ठुमरी गायन वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 11 कह रहा है दोस्तों कि स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? वर्धमान का राजा दोस्तों तेजचंद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के दोस्तों समय में लागू हुआ था।
उस समय दोस्तों वर्धमान का राजा तेज चंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? स्वतंत्रता के दौरान दोस्तों पूछ रहा है। तो दोस्तों यंग इंडिया को महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया। और दोस्तों नवजीवन और हरिजन पत्रिका, ये भी दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज की स्थापना की? दोस्तों ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फुले, और जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा भी की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? पहली दोस्तों भारतीय महिला है, महिला है दोस्तों, इस वजह से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों भारतीय न पूछता, केवल पहली महिला पूछ लेता, तो वो दोस्तों एनी बेसेंट हो जाती। ठीक है, तो पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है अरुणा आसिफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? दोस्तों अरुणा आसिफ अली एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है ये, अरुणा आसिफ अली। इनको दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था, इसी वजह से दोस्तों इनको याद किया जाता है। और दोस्तों एग्जामिनर के ये फेवरेट है, एग्जाम में दोस्तों इनको जरूर याद किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में जरूर याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया? उनको दोस्तों शहीद और स्वराज द्वीप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शहीद और स्वराज द्वीप, यस्सी बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस की दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी थी। इन्होंने दोस्तों ब्रिटिश सरकार से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बाहर लिया और शहीद और स्वराज द्वीप सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? संविधान का मसौदा डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि दोस्तों हिस्ट्री के लगभग दोस्तों 16 क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों मैं अभी सुबह जब प्रैक्टिस सेट लेके आया था, उसमें दोस्तों हिस्ट्री के लगभग 17 क्वेश्चन थे। यानी कि दोस्तों आपको जो कल एग्जाम होगा उसमें दोस्तों आप लोगों को 16 से 17 क्वेश्चन केवल हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हिस्ट्री को भी आप लोग अच्छे से तैयार रखिए। अब दोस्तों यहाँ से 17 नंबर से हम लोगों का पॉलिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि पॉलिटी के दोस्तों कितने क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों कंप्लीट हो गया, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? आपातकाल के समय दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल दोस्तों कौन कौन से? आर्टिकल नंबर 20 और दोस्तों आर्टिकल नंबर 21, इनको दोस्तों आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों से एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर दोस्तों कौन कौन से? आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24, ये दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत आता है? 51 ए दोस्तों मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों? मौलिक कर्तव्य, ये दोस्तों अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आप लोग दोस्तों कमेंट करके मुझको जरूर बताते रहिए। ठीक है, मैं देख रहा हूं दोस्तों कोई भी मेरा जो दोस्त है वो कमेंट नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके आंसर अपना जरूर बताते रहिए। दोस्तों मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो दोस्तों यकीन मानना कल जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जितने भी दोस्तों का कल एग्जाम होगा, वो दोस्तों आप लोग अलग ही अपने प्रैक्टिस करने का दोस्तों फायदा पाएंगे कल। ठीक है, कह रहा दोस्तों भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक खाली स्थान के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। किसके अनुमोदन के बाद? दोस्तों राष्ट्रपति का अनुमोदन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही दोस्तों क्या होता है कि सभी विधेयक लागू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में
सदस्यों की अधिकतम संख्या खाली स्थान होती है राज्यसभा में? राज्यसभा में दोस्तों 250 सदस्य अधिकतम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 250 सदस्य अधिकतम, ठीक है ना, राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दोस्तों कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की शपथ से संबंधित प्रावधान खाली स्थान में किए गए हैं। दोस्तों यानी कि हमसे पूछ रहा है कि शपथ से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में बताए गए हैं? शपथ दोस्तों तीसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड अनुसूची में दोस्तों शपथ से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोस्तों 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 वर्ष दोस्तों ये क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सीमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 में पहुंच गए हैं। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? दोस्तों पर डे ये क्वेश्चन आया है, पंचायत से संबंधित भाग 9 दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग 9 पंचायत से संबंधित है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी है? आवश्यक आयु वो भी दोस्तों पंचायत सदस्य के लिए 21 साल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 साल पंचायत सदस्य के लिए। और दोस्तों लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। ठीक है, सब अलग अलग उम्र है दोस्तों, आप लोग इनको याद रखिए क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आ गए हैं 27 में, कह रहा है भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च कानून अधिकारी भारत के अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के अटॉर्नी जनरल दोस्तों ये क्या होते हैं? सर्वोच्च कानून अधिकारी दोस्तों, यानी कि इनको महान्यायवादी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय, यानी कि कोई एक ऐसा ग्रह है दोस्तों ऑप्शन में जो कि वामावर्त नहीं करता है, यानी कि दक्षिणावर्त करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र। ठीक है ना दोस्तों, कौन सा दोस्तों? शुक्र, ये दोस्तों दक्षिणावर्त करता है। शुक्र और दोस्तों अरुण, ये दोस्तों दोनों दक्षिणावर्त करते हैं। ठीक है, कौन कौन? शुक्र और अरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे दोस्तों क्वार्टजाइट प्रकार का एक सेल होता है। क्वार्टजाइट दोस्तों किस प्रकार का एक सेल होता है? दोस्तों रूपांतरित सेल होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टजाइट कैसा सेल होता है? रूपांतरित सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा दोस्तों वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तड़ित द्वारा यानी कि दोस्तों जब यो तड़ित यानी कि जो बिजली चमकती है दोस्तों, तो हमसे पूछ रहा है कि किस गैस का इसमें स्थिरीकरण हो सकता है? दोस्तों नाइट्रोजन का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन का दोस्तों यानी कि N2 का स्थिरीकरण हो सकता है। ठीक है, तड़ित के द्वारा यानी कि बिजली जब चमकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 में आ गए हैं। कह रहा है दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी ताजे पानी की झील दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसमें दोस्तों लगा हुआ है सुपीरियर, यानी कि दोस्तों सुपीरियर है वो, तो सुपीरियर झील हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है पटाखा किस देश की मुद्रा है? दोस्तों पटाखा मकाऊ की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मकाऊ की मुद्रा क्या है दोस्तों? पटाखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई? रेशम उत्पादन दोस्तों चाइना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीन में दोस्तों रेशम उत्पादन की वृद्धि मतलब उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है काठियावाड़ महाद्वीप खाली स्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। काठियावाड़ महाद्वीप दोस्तों राजस्थान का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काठियावाड़ दोस्तों मारवाड़ी सब होते हैं तो मारवाड़ से काठियावाड़ समझ में आ गया, राजस्थान ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? दोस्तों सीमा से संबंधित क्वेश्चन भी आप लोगों से जरूर पूछेगा। ठीक है, सीमा से संबंधित क्या दोस्तों? भूटान, म्यांमार और चीन की सीमा कह रहा है किस राज्य से जुड़ी हुई है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों भूटान की, चीन की और म्यांमार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा हैं? दोस्तों गारो, खासी और जयंतिया ये दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है और दोस्तों इसमें स्टूडेंट क्या है फंस जाते हैं। वो दोस्तों हिमालय पर्वतमाला या उत्तरी मैदान लगा देते हैं, जबकि दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों ये जो एग्जाम के जो कल आपका एग्जाम है दोस्तों, अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर रहे हैं अच्छे से, तो दोस्तों 25 प्लस क्वेश्चन दोस्तों आप लोग केवल आज की इस प्रैक्टिस सेट से पाएंगे। ठीक है, आप लोग दोस्तों मेरा यकीन कीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37, कह रहा ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट पश्चिमी हिस्से में दोस्तों स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान और दोस्तों गुजरात इसी की तरफ दोस्तों डेजर्ट है और दोस्तों ये पश्चिम दिशा में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण गंगा इंपॉर्टेंट है, गोदावरी नदी को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा निम्न में कौन सा कारक भारत की जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? भारत की जलवायु का निर्धारण दोस्तों देश का सतह क्षेत्र यानी कि तल क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो सतह क्षेत्रफल होता है यानी कि जमीन का क्षेत्रफल होता है, ये दोस्तों जलवायु का निर्धारण नहीं करता है। ऊंचाई, अक्षांश और भूमि और जल का वितरण ये दोस्तों जलवायु का निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है दोस्तों मीठी क्रांति यानी कि स्वीट रिवॉल्यूशन इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों मीठी क्रांति, शहद मीठा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हनी, ओ मेरे हनी, यही तो है भैया मीठा, मीठी क्रांति, स्वीट रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है जादू घोड़ा, जादू घोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जादू घोड़ा की खान जादू के लिए प्रसिद्ध है और किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जादू घोड़ा, गो की जगह में कुछ और करके ला न कर देना, जादू घोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर बना है? राष्ट्र को दोस्तों समर्पित है ढोला सदिया पुल, ये दोस्तों लोहित नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस नदी पर दोस्तों? लोहित नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर पे तो हिंदी बोली जाती है, अब उसके बाद हमसे पूछ रहा है दूसरी, दूसरे नंबर पर दोस्तों बंगाली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पर दोस्तों बंगाली बोली जाती है। कल दोस्तों आया था सबसे कम बोली जाने वाली, सबसे कम दोस्तों तमिल। ठीक है, ये याद रखना, सबसे कम तमिल, सबसे ज्यादा हिंदी और सेकंड नंबर पर बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार खाली स्थान भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, ये तो दोस्तों सबको पता है, जिसका पेपर कल आप लोग देंगे वही राज्य है, यूपी होमगार्ड यानी कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या है दोस्तों उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित और पंचायतन शैली के स्थापत्य देवगढ़ मंदिर खाली स्थान प्रकार के मंदिरों का एक उदाहरण है। दोस्तों ललितपुर में, ये दोस्तों उत्तर गुप्त काल के मंदिरों का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका दोस्तों? उत्तर गुप्त कालीन मंदिरों का एक उदाहरण है। ठीक है ना, ये दोस्तों याद रखने लायक है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, यूपी होमगार्ड वालों उत्तर प्रदेश के हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए। निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? दोस्तों वित्तीय निगम है, अब वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा, तो कह रहा है किसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? उद्योग धंधों के लिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्योग के लिए दोस्तों वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ये तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले में सूफी कवि का जन्म हुआ था? दोस्तों एटा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एटा से दोस्तों जो भी मेरा प्यारा दोस्त देख रहा हो वो दोस्तों कमेंट करके मुझको जरूर बताए। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा दोस्तों उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता
2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इनमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? कितने कलेक्टर कह रहा है नियुक्त करेगी? दोस्तों एक कलेक्टर नियुक्त करेगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना दोस्तों? एक कलेक्टर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है दोस्तों ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? ताज एक्सप्रेसवे दोस्तों आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगरा और ग्रेटर नोएडा को ताज एक्सप्रेसवे दोस्तों जोड़ता है। 165 किलोमीटर की दोस्तों सड़क है। ठीक है, ये दोस्तों अभी 6 लेन की है, लेकिन दोस्तों इसको 8 लेन की प्रस्तावित करने का प्रस्ताव रख दिया गया है। इसको कहा गया है कि इसको 8 लेन करिए, ट्रैफिक ज्यादा है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है दोस्तों गैट्स का पूर्ण रूप क्या है? क्या दोस्तों गैट्स का पूर्ण रूप? गैट्स का दोस्तों पूर्ण रूप है जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट है दोस्तों सर्विस ट्रेड्स वाले में। ठीक है, ट्रेड करेंगे दोस्तों जनरल एग्रीमेंट के साथ में। क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है दोस्तों एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है दोस्तों 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों 2019 में अभी दोस्तों 10 बड़े सार्वजनिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, यानी कि विलय हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है दोस्तों नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थिंक टैंक है दोस्तों नीति आयोग, इसीलिए दोस्तों विकास रणनीतियां तैयार करेगा। ठीक है, थिंक कर करके दोस्तों कैसी थिंक करेगा उसी के हिसाब से रणनीति तैयार कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस में किसे स्वतंत्रता दिवस पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 2025 से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति मतलब पुलिस पदक 2025 से दोस्तों डॉक्टर संजीव गुप्ता को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर संजीव गुप्ता को दोस्तों किससे विशिष्ट सेवा के लिए दोस्तों राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा भारत की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान यानी कि स्टैट्यूट इनमें से किसका अनुपालन करता है? दोस्तों पेरिस सिद्धांत का अनुपालन करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेरिस सिद्धांत। पेरिस सिद्धांत दोस्तों 1991 में आया, और दोस्तों उसी के बाद राष्ट्रीय मतलब भारतीय मानवाधिकार आयोग 1993 में आ गया। पेरिस सिद्धांत 1991 में आया और भारतीय मानवाधिकार आयोग ये 1993 में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है भारत में रेड कॉरिडोर यानी कि लाल गलियारा क्या है? दोस्तों लाल गलियारा नक्सली माओवादी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाल गलियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या होती है? कृषि ऋण की दोस्तों अधिकतम अवधि दोस्तों 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम 15 वर्ष तक दोस्तों ये ऋण देती है। ठीक है, नाबार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है दोस्तों कि कुल समय में तय की गई कुल दूरी खाली स्थान कहलाती है। साइंस का दोस्तों यहां से सेशन स्टार्ट हो गया। कुल समय में तय की गई कुल दूरी दोस्तों औसत चाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाल बराबर दोस्तों दूरी बटे समय, ये दोस्तों वही दिया हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है दोस्तों कार्बनिक पदार्थ के रूप में संग्रहित हुई ऊर्जा को क्या कहा जाता है? दोस्तों संग्रहित हुई ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? बायोमास ऊर्जा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का। क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड शो दोस्तों ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड मीन दोस्तों व्यापार, व्यापार का दोस्तों विश्वव्यापी दोस्तों शो होगा, उसका दोस्तों तीसरा संस्करण है, उसका दोस्तों आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है दोस्तों बोधि यात्रा यानी कि फैम ट्रिप
का आयोजन किया गया है? दोस्तों इसका आयोजन 2 से 7 जून 2025 तक किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां दोस्तों? 2 से 7 जून 2025। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिट्स के द्वारा दोस्तों कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचार के रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? हमसे कह रहा है बताइए, दूसरे के विचारों को अपने विचार के रूप में प्रस्तुत करना साहित्यिक चोरी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे के विचार अपने विचार के रूप में प्रस्तुत कर दोगे अगर, तो साहित्यिक चोरी के इल्जाम में फंसोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता है। ये दोस्तों आप लोग याद रखना कि किस पर निर्भर नहीं करता है। ये दोस्तों द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों दो वस्तुएं अलग अलग द्रव्यमान की आप लोग ऊपर से गिराइए तो वो सेम टाइम पर नीचे आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। मानव शरीर में सामान्य तापमान दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, ये दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, सामान्य मनुष्य का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? सर्च लाइट का, ये दोस्तों टॉर्च, ये जो पुलिस वाले और ये सर्च लाइट हम लोग लिए घूमते रहते हैं, इसका परावर्तक दोस्तों कह रहा है कौन सा है? उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, बेलनाकार दर्पण है कि समतल दर्पण है? कौन सा है हमसे पूछ रहा है, बताइए। दोस्तों अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण दोस्तों ये सर्च लाइट का परावर्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन दोस्तों, मक्खन का खट्टा होना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों मक्खन का खट्टा होना ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। लोहे में दोस्तों जंग लगना ये भी दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को ₹5,000 की 3 किस्तें किस योजना में मिलती हैं? ₹5,000 की 3 किस्तें दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछा गया है आज तक। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है दोस्तों जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका, माइट्रोकांडिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइट्रोकांडिया। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः खाली स्थान बना सकता है। वो कह रहा है कि क्या बना सकता है? वो दोस्तों एंडोस्पोर्स बना सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंडोस्पोर्स ये दोस्तों क्या हो, एंडोस्पोर्स दोस्तों बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है ईसीजी खाली स्थान द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। ईसीजी के द्वारा दोस्तों कह रहा है क्या नापा जाता है? ईसीजी के द्वारा तो हृदय द्वारा विद्युत बलों को महसूस करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का दोस्तों फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 और जहां दोस्तों कार्डियो लग जाए वहीं दोस्तों समझ लेना कि ये हृदय से संबंधित बात है। कार्डियोलॉजी, हृदय संस्थान। 74 निम्न में कह रहा है कौन सा रोग यौन संक्रामक रोग नहीं है? यौन संक्रामक रोग ये दोस्तों यक्षमा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यक्षमा रोग दोस्तों ये दोस्तों यौन संक्रामक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यक्षमा को दोस्तों टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों मैंग्रोव वन पूछ रहा है कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों ज्वार भाटा से प्रभावित तटों में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों समुद्र तटीय इलाकों में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, इसीलिए दोस्तों ये ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है जैविक कचरे के निपटान का इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है? जैविक कचरे के निपटान का दोस्तों कंपोस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंपोस्टिंग दोस्तों यानी कि हिंदी में इसको अपघटन कहते हैं, यानी कि दोस्तों इसको संगठन भी कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में दोस्तों इसका टूट जाना यानी कि दोस्तों इसका अपघटन हो जाना, यही दोस्तों जैविक कचरे के निपटान का बेहतरीन तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों कह रहा है कैप्चा
एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये दोस्तों हम लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं आजकल तो उसमें दोस्तों कैप्चा आता है। तो कह रहा है बताइए कैसा प्रोग्राम है? ये दोस्तों मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों से दोस्तों इसी वजह से कैप्चा भरवाता है कि इसको पता चल जाए कि आप लोग मानव हैं, ना कि दोस्तों कोई मशीन है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है दोस्तों शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? दोस्तों शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी दोस्तों? शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, इसी को दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79। कह रहा है भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है? सूक्ष्म वित्त संस्थाएं दोस्तों आरबीआई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। कह रहा है दोस्तों सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? दोस्तों सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेबी दोस्तों शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। कह रहा है भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? जनसंख्या वृद्धि की दोस्तों हमसे विशेषता पूछ रहा है। दोस्तों जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, यही दोस्तों जनसंख्या वृद्धि की विशेषता है। दोस्तों जन्म तो ज्यादा हो रहा है लेकिन मौतें कम हो रही हैं, यही दोस्तों वृद्धि दर में विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है दोस्तों निम्न में कौन सा भारत के इंटरपोल के रूप में कार्य करता है? भारत की दोस्तों पुलिस। इंटरपोल दोस्तों क्या है? इंटरपोल दोस्तों पूरे विश्व की पुलिस है। अब हमसे पूछ रहा है भारत का इंटरपोल यानी कि भारत की पुलिस कह रहा है कौन सी है? दोस्तों सीबीआई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का इंटरपोल सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। कह रहे दोस्तों टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? टका दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 84। अब दोस्तों कह रहा है क्रिस्पर CAS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्रिस्पर CAS9 इसका दोस्तों जीन का संपादन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों जीन, ये दोस्तों हम लोगों के जीन होते हैं ना, जीन गुण, इन्हीं के लिए दोस्तों उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? ये तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों लिटरेसी रेट को दोस्तों बढ़ाना है, इसी वजह से हम लोगों को इस डे को जरूर से जरूर मनाना है, यानी कि लिटरेसी डे। कह रहा है कब मनाया जाता है? दोस्तों इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे और दोस्तों 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा है नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? नाभिकीय विखंडन की खोज दोस्तों ऑटो हन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑटो हन ने दोस्तों नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम दोस्तों अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अबुल कलाम आजाद, ये दोस्तों अब्दुल नहीं है, अबुल है दोस्तों, अबुल कलाम आजाद। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। कह रहा है किस भारतीय पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी घरों को 24x7 बिजली आपूर्ति प्रदान करना है? चौबीसों घंटे दोस्तों और सप्ताह के 7 दिन। कह रहा है किस पहल का उद्देश्य है बिजली प्रदान करना? सौभाग्य योजना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को दोस्तों भाग्य खुल जाएंगे अगर 24 घंटे लाइट मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत पड़ रही है, लाइट दोस्तों आ नहीं रही। मैं दोस्तों आप लोगों को जो क्लास ले रहा हूँ ये भी दोस्तों मैं पसीना बहा के ले रहा हूँ। ठीक है, मेरा पसीना दोस्तों स्क्रीन पे गिरा जा रहा है। तो दोस्तों इसी वजह से सौभाग्य योजना को बढ़ावा दीजिए और 24x7 घंटे बिजली लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। कह रहा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिभा पाटिल 2007 से लेकर के दोस्तों 2012 तक फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी विमेन वाली यानी कि महिला वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? पीएमजीवाई का पूर्ण रूप प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये दोस्तों पीएमजीवाई का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 92। कह रहा है चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? चीन ने दोस्तों तिब्बत पर 1950 में आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93। कह रहा है दोस्तों अनपरा तापीय ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है? दोस्तों अनपरा तापीय ऊर्जा केंद्र सोनभद्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर स्थित है दोस्तों? सोनभद्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94। कह रहा है उत्तर प्रदेश में खाली स्थान का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ का दोस्तों? दोस्तों वृंदावन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वृंदावन में दोस्तों पागल बाबा का मंदिर है, जो कि दोस्तों कठपुतली का डांस करता है, इसी के लिए फेमस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 95। वैसे भी दोस्तों भारत में एक से एक बाबा फेमस हुए हैं। कोई दोस्तों बाबा निरंजन, तो कोई दोस्तों बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। कह रहा है जनवरी 2025 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया गया है? दोस्तों कितने खिलाड़ियों को कह रहा है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया गया है? दोस्तों दो खिलाड़ियों को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने खिलाड़ियों को दोस्तों? दो खिलाड़ियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। कह रहा है इंग्लैंड के वाल्वरहैम्पटन में आयोजित वर्ष 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? पुरुष और महिला दोनों का दोस्तों भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा दोस्तों गर्व की बात है भारत वालों के लिए। और कबड्डी में दोस्तों वैसे भी भारत बहुत ही आगे चल रहा है इस समय। कबड्डी में दोस्तों कोई सुमित नरवल है, तो कोई दोस्तों दबंग दिल्ली है। इसी वजह से दोस्तों लंदन में, इंग्लैंड में हम लोग हरा के आए हैं अंग्रेजों को। ठीक है, याद रखिए दोस्तों आप लोग, भारत देश ने अभी हराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। कह रहा है सितंबर 2025 में आचार्य देवव्रत ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? आचार्य देवव्रत दोस्तों गुजरात के राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ तो दोस्तों पहले से ली हुई थी, अभी दोस्तों इन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में ले ली है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में। अभी दोस्तों ये गुजरात के पहले से थे, अभी महाराष्ट्र के बन गए हैं, यानी कि दूसरे हैं महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। कह रहा है निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? दोस्तों निवेश मित्र योजना ये तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निवेश मित्र योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। कह रहा है मेक इन इंडिया का मुख्य लक्ष्य क्या है? दोस्तों मेक इन इंडिया का मुख्य लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विनिर्माण यानी कि दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी क्षेत्र में दोस्तों निवेश को बढ़ाना है, यानी कि रुपया पैसा उसी में लगाना है, और दोस्तों मेक इन इंडिया को बढ़ा देना है। क्वेश्चन नंबर 100। कह रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान का पांचवा स्तंभ क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान का पांचवा स्तंभ दोस्तों मांग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान का पांचवा स्तंभ? मांग है। इसमें दोस्तों अच्छे से समझ में आएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान का पांचवा स्तंभ दोस्तों, पांचवा स्तंभ मांग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान दोस्तों 2020 ईस्वी में शुरू हुआ। इसमें दोस्तों 5 स्तंभ बताए गए हैं। नंबर 1 में दोस्तों आ जाता है अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्या आता है दोस्तों? अर्थव्यवस्था। नंबर 2 में दोस्तों आ जाता है अवसंरचना। आप लोग दोस्तों इसको याद रखना, आप लोगों की वजह से लिख रहा हूं। नंबर 3 में दोस्तों आता है सिस्टम। ठीक है, क्या आता है दोस्तों? सिस्टम, सिस्टम पढ़ देंगे। ठीक है, नंबर 4 में दोस्तों आता है जनसांख्यिकी। ठीक है, क्या आता है? जनसांख्यिकी। और दोस्तों नंबर 5 में अभी मैंने बता ही दिया कि मांग भर देनी है। मांग भरिए और अपनी शादी कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चंस। 100 क्या दोस्तों, पूरा का पूरा मॉडल पेपर मैंने फिनिश करा दिया। आप लोगों को दोस्तों काम है कि इस मॉडल पेपर को देखिए और अपने दिमाग में छाप लीजिए, यानी कि चाप जाइए। ठीक है, पूरा का पूरा मॉडल पेपर घोल करके पी जाइए, और दोस्तों कमेंट में अपना स्कोर जरूर बता दीजिए। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोग इस मॉडल पेपर को घोल करके पी जा रहे हैं, तो कल और परसों यानी कि नरसों 25, 26 और 27 जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तो दोस्तों आप लोग 25 प्लस क्वेश्चन केवल एक मॉडल पेपर से कंप्लीट करके आएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग मॉडल पेपर को दोस्तों याद कीजिए, और अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप लोग 2026 में अपनी नौकरी ले लें और यहाँ से हवा हो जाए। ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि दोस्तों कल। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।